नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज़। साथियों, आज मैं बिहार के सारण ज़िले के मौना पंचायत के रामनगर मोहल्ला में पहुंच चुके हैं। तो आइए हम सर के पास, रमेश सर के वो आवास पर पहुंचे हुए हैं, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं उनका ये घर हो गया। सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। महानायक टीवी आपके पूरे समूह को बधाई हो कि आप हमारे आवास पर पहुंचे हैं। सर देखिए, सबसे पहले आपके पास में आने का कुछ रीज़न है कि बड़े सारा लोग आज के समय में बोल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो आप इस मुद्दा को मतलब कैसे देख रहे हैं? हिंदू राष्ट्र कतई नहीं हो सकता है। ये जो सोचता है उसकी भूल है। बाबा साहेब जब संविधान बनाए तो उसमें सभी धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियन, बुद्धिस्ट, सबका बराबर का हक है। कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता है कि इस्लाम कंट्री हो सकता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि ईसाई कंट्री हो सकता है, कोई नहीं कह सकता है कि हिंदू राष्ट्र हो सकता है। ये धर्मनिरपेक्ष है, सबका बराबर का हक है। अगर ईसाई हूँ या अगर मुसलमान हूँ या मैं हिंदू हूँ, तो मैं ये गर्व से नहीं कहूँगा कि मैं ईसाई हूँ तो बाइबिल पढ़ता हूँ और बाइबिल के अनुसार चलना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ तो कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, कुरान शरीफ पर देश चले। नहीं, ये आपका पर्सनल मामला है कि आप ईसाई हैं तो बाइबिल पढ़िए, मुसलमान हैं तो कुरान शरीफ, ये आपकी पर्सनल मामला है। लेकिन हिंदू राष्ट्र कतई नहीं हो सकता है। ये देखने को मिला है कि एक बार शायद सुनने को मिला, सुनते हैं कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं कि नेपाल में एक बार हिंदू राष्ट्र बना था। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, आपको पता होगा हिंदू राष्ट्र, तो उसका वहाँ पर क्या परफॉर्म हुआ, इसके विषय में थोड़ा हमारे महानायक टीवी के माध्यम से कुछ बताने का। हिंदू राष्ट्र नेपाल में है, वो छोटा देश है, चल सकता है। लेकिन ये भारत जो है सभी कल्चरों से, सभी संस्कृति, रहन सहन, सभी धर्मों का बाबा साहब ने मान सम्मान किया, इसलिए सबको जीने का बराबर का हक है। और ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि ये धर्म ही नहीं। यहाँ सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म जो है आपका राष्ट्रीय ग्रंथ है, संविधान है, और संविधान से देश चलता है। संविधान के तहत आज सब हर कोई तो बोल रहा है कि संविधान से देश चलता है, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री लोग हैं कि जब अपने ऑफिस में बैठते हैं तो वहाँ पर रामायण को, गीता को लेके बैठते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये वो तो पर्सनल मामला है उनका, वो उससे हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, वो अपना पढ़ें, ठीक है। लेकिन जो सामूहिक बात है कि ये भारत जो है संविधान से चलता है, तो संविधान की बातें लागू होगी ना। अगर आप कोई किसी प्रकार की गलती करें और कहें कि हमको इस्लाम बचा लेगा, हमको हिंदू रामायण बचा लेगा, उसके जो मानने वाले बचा लेंगे, तो ये तो सरासर गलत है। अगर आप चोरी करिएगा या कोई भी गलती करिएगा संविधान के विरोध में, तो आप जेल जाइएगा निश्चित रूप से। आज देखिए, पूरा वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को लोग जानता है या बौद्ध धर्म को जानता है। इसके अलावा बहुत कम लोग, तीसरा नंबर राजस्थान है कि जो मुस्लिम लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज भगवान बुद्ध के बारे में बड़े सारा लोग जानते हैं, तो इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, उनका जब नाम पड़ा तो सचमुच में सच्चाई को जाने जीवन में, और वो सच्चाई को जानकर उनके हाथों में देखिएगा किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तथागत गौतम बुद्ध, और कोई हवाई जहाज़ से नहीं उड़ कर गए कहीं। लेकिन उनका विचार इतना पवित्र और इतना साफ सुथरा कि पूरे इस भारत से अलग देशों में लगभग 88 कंट्री में जो है आपका बौद्धिस्ट जो है फैला हुआ है, और सब लोग मान सम्मान के साथ उस चीज़ को, उस बातें को, उनके विचारे को, तथागत बुद्ध की विचार को लोग मानते हैं इज्जत से, और वो फैलता है। इस पर किसी प्रकार का बंदिश, वो बुद्धिस्ट, बुद्धंग शरणं गच्छामि, यानी बुद्धि की शरण में जाओ, किसी से उसमें कोई शिकायत नहीं है। अपनी बुद्धि विवेक से बढ़ो और जियो और जीने दो का उसमें वो सब कुछ उसमें भरा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म का हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू का मतलब जहाँ तक देखा जाए तो ये तो शब्द अच्छा नहीं है। इस पर क्या कमेंट करेंगे? हिंदू शब्द का अगर
शाब्दिक अर्थ अगर जानेंगे, फारसी वाले से पूछेंगे फारसी में, वो फारसी से लिया गया है फारसी का, तो उसमें बताया गया है, फारसी के डिक्शनरी में देखिए जाकर महोदय कि बहुत से जो विद्वान उसमें लिखे हैं, जो उसका मतलब होता है काफिर होता है ना, धोखेबाज होता है, झूठा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का हम और उसमें पर्दाफाश नहीं करना चाहते हैं, जो भी विद्वान है वो जानते हैं। आज देखिए बाबा साहब इतने विद्वान व्यक्ति हैं कि अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड में उनको लोग जानता है, लेकिन यहाँ पर बड़े सारा लोग हैं वो बोलते हैं कि वो दलितों का ही नेता है। इसको आप कैसे लेते हैं? ये तो उनकी सोच जो है बहुत निम्न और नीच प्रकार की है कि बाबा साहेब को आंकते हैं कि दलितों का मसीहा। अरे दलितों का नहीं, ये पूरे भारत के मसीहा हैं। जो आधुनिक जो भारत हुआ है वो सिर्फ श्रेय जाता है तो बाबा साहेब को जाता है। बाबा साहेब सचमुच में अपना जितनी भी ऊर्जा, जितना भी संपूर्ण मस्तिष्क वो था, वो टोटल संविधान में पिरो दिए हैं। और जब आप संविधान पढ़ेंगे, जब संविधान आप समझेंगे, तब पता चलेगा कि बाबा साहेब का विचार कितना उच्च था और कितना उनकी सोच बड़ी थी, ताकि कि सभी, चाहे वो भारत का किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, और यहाँ की महिलाओं की जो स्थिति थी पहले 26 जनवरी 1950 के पहले का यहाँ भारत की महिलाओं को स्थिति देखिएगा तो इतना निम्न स्तर का था, इतना निचला स्तर पर था। तो वो जो कुछ बढ़ा वो सिर्फ संविधान को लेकर, और बाबा साहेब ने सब कुछ उसमें पिरो दिए हैं संविधान। देखिए बाबा साहेब या अपने बहुजन समाज के ऐसे ऐसे महापुरुष लोग हैं कि समाज के प्रति इतना इच्छुक थे, इतना क्रांतिकारी थे। अब जैसे हम मान लें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, उस समाज के लिए अपने वो लोग संतान तक पैदा नहीं किए। अब यहाँ पे देख लीजिए मानव कांशीराम साहब पूरा जीवन अपना अर्पण कर दिए बहुजन समाज के लिए। तो इस पर आपका क्या राय है? ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले सचमुच में ये देश के पिता हैं। उन्होंने उस समय आज से 200 बरस पहले शिक्षा की क्रांति की ज्योत जगाई। लोग उस समय पढ़ने नहीं दिया जाता था और दलितों के मोहल्ला में कोई पढ़ता भी नहीं था। यहाँ तक कि शूद्र समाज, जिसमें कि ओबीसी को माना गया है, उन समाज को भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो उस समय किसी तरीके से मिशनरी स्कूल में ज्योतिबा फुले पढ़े और पढ़कर अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया घर पे। जब अपनी पत्नी को पढ़ाए तो खुद उनके पिताजी घर से बाहर कर दिए कि भाई तुम अन्याय कर रहे हो। अन्याय वो सिखाता है, धर्म ही सिखाता है कि औरतों को नहीं पढ़ना है, तुम अन्याय कर दिया। हिंदू धर्म में सिखाता है ये सारी बातें कि तुमको कैसे रहना है, एकदम लोहे के बर्तन में खाना है, आपको अच्छा वस्त्र नहीं पहनना है। और वो कोई लड़का जो है अच्छा वस्त्र पहनता है, अच्छा से रहता है, तो लोग कहता है कि देखो ये कलयुग आ गया। उसके सोच और दिल दिमाग में वो भूसा भरा हुआ है। तभी देखा अभी बड़े सारे लोग बोलते हैं, अभी आपने बोले कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा का देवी है, लेकिन अभी देखा जाता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हर घर में लोग पूजा पाठ करते हैं। सरस्वती पूजा जब आता है तो मनाते हैं कि वो शिक्षा का देवी सरस्वती जी हैं, ऐसा है। आप लोग का मानना कुछ और होता है, उन लोग का मानना कुछ और होता है। इसमें मतलब फॉल्ट कहाँ है, इसको बारे में थोड़ा हमारे दर्शक को बताइए। देखिए साहब, हमारे लोग जो है ना सच्चाई से रूबरू नहीं करवाते हैं, हकीकत को नहीं बताते हैं। जो मेहनत मशक्क़त से पढ़ाने का काम किया, जो पूरे जीवन में जो श्रमिक लोग हैं, जिनको शूद्र माना जाता है, जिनको अछूत माना जाता है, जिसको अंग्रेजी में अनटचेबल कहा जाता है, वो जो भी हैं काम करने वाले हैं लोग, और काम करके पसीना से कमा कर खाने वाले लोग हैं। और वो लोग जो आडंबर को, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, जो सचमुच में शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हुई, और उन्होंने जैसे अपना पढ़ाने का जो काम किया। एक वस्त्र जब रच जाती थी तो लोग कचड़ा फेंक कर उनको गंदा कर देता था, अब भला बुरा बोलता था, गाली भी देता था। उसके बाद सारी बात को सहकर
और वो पढ़ाने का काम करती थी। सचमुच में आज से 200 बरस पहले उन्होंने जो काम किया, जिसके बदौलत भारत जो है धीरे धीरे शिक्षित हुआ, इसमें हमारे अंग्रेज़ी हुकूमत का भी बहुत बड़ा श्रेय है, जो ये भारत को शिक्षित बनाया। आज देखिए हमारे भारत में देखा जाता है कि जिस समय चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जब शासन था, शासन व्यवस्था था, तो उस समय उन्होंने लमसम 84,000 बुद्ध विहार बनाए थे। लेकिन उन लोग बोलते हैं अबे सच में बनाए थे नहीं बनाए थे, क्योंकि हम लोग तो अभी के युग में पैदा लिए हैं, और क्योंकि हम जो दिखेंगे वही ना बोलेंगे, तो ऐसा तो दिखाई देता नहीं है। नहीं, आप पूरे भारत में जाएंगे तो 84,000 जो स्तूप हैं वो कई जगहों पर आपको, कुशीनगर जाएंगे, आपको बनारस जाएंगे तो वो सब मिलेगा। आप कहीं भी जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल है उसमें जब खुदाई करेंगे तो नीचे स्तर पर, नीचे जब जाएंगे तो बौद्धों का ही साक्ष्य मिलेगा, ये निश्चित रूप से। अच्छा, तो चलिए सर, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, हर सवालों का आप जवाब दिए। तो साथियों आप देख सकते हैं कि सर के आवाज़ से पूरा आप ऐसे ही है। तो साथियों पूरा वीडियो में आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब कीजिए महानायक टीवी न्यूज़ भारत की आवाज़। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।